हर जगह राम नाम लिखा हुआ था, उसे किले के अंदर वो कुटिया, तो फिर अग्नि का प्रभाव वहां हो नहीं सकता। पर यहाँ एक संशय बन जाता है। एक दिन हम ऐसी कथा सुना रहे थे तो मांगे राम बिंदल जी बोले, चौ जी महाराज एक बात बताओ, राम नाम लिख लिया उसने पूरी कुटिया में, तो विभीषण का बड़ा भाई है रावण तो कभी ना कभी तो वहां आया होगा, तो अपने दुश्मन का नाम लिखा हुआ देखा होगा, तो क्या हुआ है, क्रोध में मना नहीं किया होगा? बोले हाँ, एक दिन की बात, रावण आया और कहा, अरे तूने मेरे दुश्मन का नाम लिख रखा है। विभीषण ने कहा, ना भैया तुम्हारे दुश्मन का नाम नहीं लिखा हुआ। बोले लिख रखा है। बोले क्या? अब वो पढ़ता तो है नहीं, क्योंकि जब पढ़ता है तो उसकी जीभ पर राम शब्द आ जाता है, और राम शब्द जैसे आता है तो मन के विचार बदल जाते हैं। बोले ये लिख रहा है। बोले क्या लिख रहा है? तो बोले मेरे दुश्मन का नाम। बोले पढ़ के बताओ। बोले पढ़ूंगा नहीं। बोले तो भैया मैंने ये तुम्हारे दुश्मन का नाम नहीं लिखा हुआ। बोले और? बोले मुझे तो तुमसे भी प्यार है और तुमसे ज्यादा मुझे भाभी से प्यार है। शॉर्टकट नाम लिखा हुआ है, रा से रावण, माँ से मंदोदरी। बोलो जय श्री राम। रा से रावण और माँ से मंदोदरी। और भी कारण है, विभीषण का घर क्यों नहीं जला? बोले वहां से डोनेशन ही नहीं आया था कुछ। अब यह कथा है, ये जहां जहां से डोनेशन आवे तो बताओ वहां प्रसाद भेजना पड़ेगा ना भेजना पड़ेगा? जहां जहां से डोनेशन आए श्यामलाल, उनको सबको पूजा में बुलाते हो नहीं बुलाते हो? और कल को प्रसाद भी भेजना पड़ेगा उनके घर, और जाके घर से कोई डोनेशन ही ना आए तो प्रसाद को मत भेजो। अब हनुमान जी ने सोचा, अरे किसी के घर से यहाँ डोनेशन में कपड़ा आया, किसी के घर से तेल आया, किसी के घर से घी आया, तो भाई जब डोनेशन से ये सब कुछ पूछ में आग लगे तो अग्नि का प्रसाद तो सबके घर में भेजना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। और भी कारण है। बोले क्या? बोले हनुमान जी ने यहाँ विभीषण को भाई कहा था, इसीलिए हनुमान जी ने सोचा भाई सबके घर जला दूंगा पर विभीषण के घर को नहीं जलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको भाई कहा है। यह उस जमाने की बात थी। त्रेता युग में भाई भाई का घर नहीं जलाया करता था। यह तो भाई भाई के घर जलाने की रिवाज तो इस कलयुग में आई है। इसीलिए विभीषण का घर प्रभु हनुमान जी ने नहीं जलाया। इसके बाद में महाराज समुद्र में अग्नि को बुझाया, और फिर बुझाने के बाद में सीता माँ के पास में आए, और सीता माँ ने हनुमान से कहा, हनुमान ये लंका नगरी में आजकल बहुत कहो पहले तो बिजली चली जाए पर अब तो वोल्टेज ज़्यादा आ रही है। बोले मतलब? बोले ज़्यादा लाइट रह रही है। बोले मैया इन बातों ने छोड़ो, ये बड़े बड़े महानगरों में ऐसा होता रहता है। बोले ना, जब तक तू आयो ना तब तक प्रकाश ज़्यादा है रोया। फिर वो सारी बात बताई अग्नि वाली। फिर सीता ने कहा, बेटा वह अग्नि तेरी पूंछ में लगाई, तुझे कष्ट तो नहीं हुआ? ना माँ, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है तो फिर क्या होगा? फिर हनुमान जी ने कहा, माँ मैं तुमको ले जाता अभी, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, स्वामी की आज्ञा नहीं है, पर अब मैं जा रहा हूं। जैसे प्रभु ने तुमको निशानी भेजी मेरे द्वारा, आप भी कोई निशानी दे दो। सो चूड़ामणि उतार करके हनुमंत लाल को दे दिया है। ये चूड़ामणि कहाँ पहनी जाती है मालूम है? कहाँ है? हाँ, यहाँ मालूम। अब चूड़ामणि के बारे में कथा आती है। चूड़ामणि कहाँ से आई थी? भगवान विष्णु के पास में चूड़ामणि थी, जो कि रत्नाकर नंदिनी नाम की एक शक्ति ने प्रदान की थी। विष्णु ने यह चूड़ामणि इंद्र को दे दी थी। इंद्र ने यही चूड़ामणि अपनी रानी, अपनी पत्नी जिसका नाम था सची, उसको दे दी थी। और एक बार इंद्र सम्रासुर राक्षस से भयभीत होकर के दशरथ के पास में आई। दशरथ और कैकेयी ने यहाँ राक्षसों से युद्ध किया और राक्षस में मारा गया। सो इंद्राणी ने खुशी में वह चूड़ामणि कैकेयी को दे दी, और यह वरदान दे दिया था कि जिस नारी के पास में चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। सो कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को दे दी, और सुमित्रा ने वह चूड़ामणि सीता को दे दी थी विवाह के समय मुंह दिखाने में। और
फिर सीता जी ने वही चूड़ामणि निकाल करके हनुमंत लाल को दे दी और हनुमंत लाल को चूड़ामणि देते हुए रो गई थी सीता माँ। कहा था हनुमान मेरे स्वामी से कह देना अब 14 वर्ष का जो वनवास है उसमें 1 महीना शेष रह गया है, यदि वो नहीं आए ना मुझे लेने के लिए फिर मैं उन्हें जीवित नहीं मिलूंगी। और मेरे स्वामी से जाकर के ये मेरा संदेशा दे देना। और ऐसा कह करके वह सीता रोने लगी। सीता भक्ति है, हनुमान साधक है। साधक के सामने जब भक्ति रोती है तो महाराज वह साधक भक्ति का रोना नहीं सुन सकता।